स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा इस सीरीज के हमने 3 लेक्चर्स अभी तक कंप्लीट किए हैं, ठीक है, और प्लेन मिरर्स तक हमने बेटा कंक्लूड किया। अब हम बेटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। दिस इज द लेक्चर नंबर 4 ऑफ द सीरीज और ये भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 ऑफ दिस सीरीज। तो आप बेटा पेन निकालो, कॉपी निकालो, नोट्स आप साथ साथ बनाते जाओगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हम करने जा रहे हैं सिंपली स्फेरिकल मिरर्स। दिस इज अगेन वन ऑफ द ब्यूटीफुल टॉपिक फ्रॉम द ऑप्टिक्स, स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है बेटा। अब यहां पे हम देखेंगे बेटा ये स्फेरिकल मिरर होता क्या है। हम बेटा काम करेंगे, यहां पे एक हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास लेंगे हम। ध्यान से देखो, हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास। हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास। अब हम क्या काम करेंगे बेटा, इसी हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास से हम कुछ पोर्शन ऐसा लेंगे जो हम बेटा यहां पे कोट करेंगे, यहां हम बोलेंगे उसकी कोटिंग करेंगे हम बेटा। ध्यान से देखो, इसी हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास से हमने बेटा कुछ पार्ट ले लिया जिसको हमने बाहर से कोटिंग किया। आप देख सकते हो ध्यान से। अब कोटिंग हम कौन सी करेंगे, आप सब जानते होंगे बेटा, सिल्वर कोटिंग हम करते हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ पे अच्छी खासी रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है। सिल्वर कोटिंग सबको पता होगी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सिल्वर कोटिंग हम करते हैं। सिल्वर कोटिंग करते क्यों है बेटा, सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर। ये याद रखोगे, सिल्वर क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर। अब ध्यान से देखो, अब जो मैंने यहां पे बेटा स्फेरिकल मिरर बनाया है, अब स्फेरिकल मिरर को मैंने बनाया कैसे, एक हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास हमने बेटा लिया, उसी के कुछ पार्ट को हमने बेटा सिल्वर कोटिंग की ताकि यहां से फिर अच्छी खासी रिफ्लेक्शन हो जाए। इस वाले मिरर को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो ध्यान से देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन भी लिखूंगा मैं यहां पे। स्फेरिकल मिरर is that mirror, ध्यान से देखो बेटा, is that mirror whose reflecting surface is part of, किसका पार्ट है बेटा, hollow sphere of glass। सिंपल। इसको मेरा बेटा हम बोलते हैं क्या, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास। ये आप बेटा यहां पे ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। दिस इज द स्फेरिकल मिरर। अब इस स्फेरिकल मिरर्स के बेटा दो टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं कनकेव मिरर, दूसरे को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बेटा। टाइप्स स्टेप बाय स्टेप बेटा हम चलेंगे। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। एक क्या आ जाएगा बेटा इसमें, अब वन इज कनकेव मिरर, एक को हम बोलेंगे कनकेव मिरर। नंबर सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। दूसरे मिरर को हम बोलेंगे बेटा क्या, कॉन्वेक्स मिरर। वन इज कनकेव, अनदर इज व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर। अब हम पहले कॉनकेव मिरर देखेंगे, हम बेटा किसको बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। अब ये तो बेटा स्फेरिकल मिरर तो है, ये क्या लिखेंगे हम, कॉनकेव मिरर में क्या लिखेंगे, दैट, ध्यान से देखोगे, कॉनकेव मिरर दैट स्फेरिकल मिरर, that spherical mirror whose reflection takes place, that spherical mirror, यहां बेटा लिखेंगे
that spherical mirror in which reflection of light takes place at bent in surface। या बेटा याद रखोगे, that spherical mirror in which reflection of light takes place at bent in surface। ठीक है बेटा, इसको हम कनकेव सरफेस भी बोलते हैं, बेंट इन सरफेस को, इसको हम बोलेंगे कनकेव सरफेस भी। जो मैंने यहां पे बेटा स्फेरिकल मिरर समझाया था आपको, यहां पे जो ये मिरर हमने बनाया है, इस मिरर को भी हम बोलते हैं कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। ध्यान से देखो, इस मिरर को हम बोलेंगे बेटा यहां पे कनकेव मिरर, पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। इसको हम बेटा बाहर से कोट करेंगे। जो ही बेटा मैंने इसको बाहर से कोट किया है, अब रिफ्लेक्शन इस वाले साइड से होगी, बेंट इन सरफेस से होगी, इस वाले मिरर को आप बोलोगे कनकेव मिरर। और इसी कनकेव मिरर का बेटा यहीं पे मैं और एक नाम यहां पे नोट करवाऊंगा, दैट इज कन्वर्जिंग मिरर। बेटा क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है बेटा, पहले आप ये कॉपी करो यहां पे, सिंपल। यहां तक बेटा आप पहले कॉपी करोगे। क्या सबसे पहले हम बेटा हमने यहां पे स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन देखी कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। उसके बाद उसके टाइप्स हमने लिखे, वन इज कनकेव मिरर, अनदर इज कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर वो वाला मिरर होता है जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है फ्रॉम द बेंट इन सरफेस। ठीक है बेटा, और वो डेफिनेशन बेटा हमने यहां पे लिखी, इसको हम बोलेंगे यहां पे कनकेव मिरर। ठीक है, शाबाश। अब देखेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर को। कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है? कॉन्वेक्स बेटा, कॉन्वेक्स मिरर इसमें क्या हम बोलेंगे बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट, क्या हम लिखेंगे? टेक्स प्लेस एट बल्ज्ड आउट सरफेस, जिसको आप मेरा बेटा कॉन्वेक्स सरफेस भी बोलते हो। तो हम यहां पे बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर को। ध्यान से देखोगे, ये वाला मिरर जो है यहां पे, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। अंदर से बेटा हमने इसको यहां पे कोटिंग की है और बाहर से रिफ्लेक्शन हो जाएगी, बल्ज्ड आउट सरफेस से रिफ्लेक्शन हो जाएगी। इस वाले मिरर को आप बोलोगे कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। और एक नाम यहां पर हम इसको देंगे बेटा, दैट इज डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर भी हम इसको बोलते हैं। क्यों बोलेंगे वो हम आगे डिटेल में देखेंगे बेटा। इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, दिस कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं इसमें बेटा, यहां पे ध्यान से देखोगे, वो मैं अब यहीं पे क्लियर कर दूंगा। मान लो कि मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर को बेटा हम पोल बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अभी मैंने बेटा बोला जो ये मिरर होता है स्फेरिकल मिरर, यहां हम बोलेंगे कन्वेक्स और कनकेव मिरर, ये पार्ट होता है बेटा किसका? हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। अब उसका कोई सेंटर भी होगा बेटा, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। अब लाइन जो बेटा जो पास होगी थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल एज पोल, उसको हम बोलते हैं मेरा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी होती है, फिर भी मैं बेटा यहां पे बोल रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस पॉइंट को आप बेटा यहां पे क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर।
इस पॉइंट को हम पोल बोलेंगे, ठीक है। और जो लाइन यहां से पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो बेटा पास हो जाएगी उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और एक टर्म यहां पे आप याद रखोगे अपर्चर। अपर्चर हम बेटा उसको अपर्चर ऑफ मिरर इज दैट पार्ट जहां से बेटा रिफ्लेक्शन हो जाएगी। जिस जिस पोर्शन से बेटा रिफ्लेक्शन हो जाएगी फ्रॉम दिस मिरर उसको हम बोलते हैं अपर्चर। इस अपर्चर से बेटा हमें साइज ऑफ मिरर भी पता चलता है। उसका मतलब क्या है, जिस मिरर का यहां बोलेंगे कनकेव और कॉन्वेक्स, जिसका अपर्चर ज्यादा होगा दैट मींस उस मिरर का साइज भी मेरा बेटा क्या होगा, ज्यादा होगा इस टाइम पे, ठीक है। बस ये बेसिक चीज है, फिलहाल आप ये याद रखोगे। सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर को पोल बोलते हैं। जो यहां पे जिस स्फेरिकल गिलास से बना है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जो लाइन पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से उस वाली लाइन को आप बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा। और एक चीज दैट इज कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर ऑफ मिरर हम उसको बोलते हैं जिस पोर्शन से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है बेटा। पहले आप ये सब लिखो, या अगर लिखने की जरूरत भी नहीं है तो टेंशन नहीं है, ये तो बेसिक चीजें हैं जो आप ऑलरेडी बेटा पहले क्लासेस में पढ़ते हो, ये बहुत इजी है। अब देखो ध्यान से, अब असली कहानी बेटा यहां से शुरू हो जाएगी। असली कहानी तो अब शुरू होने जा रही है। देखो बेटा, अब ये जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर, अब हम बात करेंगे, फिलहाल हम स्टार्ट अब करने जा रहे हैं बेटा कनकेव मिरर। पहले हम कनकेव मिरर को यहां पे अब कंक्लूड करेंगे, उसके बाद हम फिर आ जाएंगे कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं बेटा कनकेव मिरर पे। ध्यान से देखोगे, कनकेव मिरर, इसको हम बोलेंगे बेटा कनकेव मिरर। ध्यान से देखो, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, इसको हम बोलेंगे यहां पे पोल। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से देखो, रेज ऑफ लाइट बेटा आ गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप ध्यान से देख सकते हो, जो भी रे ऑफ लाइट आ रही है वो आ रही है बेटा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो ही ये बेटा यहां से रिफ्लेक्ट होंगी, ये पॉइंट पे मीट हो जाएंगी, सारी रेज ऑफ लाइट एक ही पॉइंट पे बेटा मीट होंगी, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, और ये पॉइंट कहां पे होता है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस पे। इसको हम बेटा बोलेंगे यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दीज आर रेज ऑफ लाइट, देख सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस, रेज ऑफ लाइट। जो ही रिफ्लेक्शन हो गई इन रेज ऑफ लाइट की फ्रॉम द कनकेव मिरर, अगर आप देख सकते हो ध्यान से, तो क्या ये सारी रेज ऑफ लाइट एक ही पॉइंट पे मीट हो रही है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं बेटा, फोकस। और एक चीज यही पे क्लियर करेंगे हम बेटा, पोल और फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है बेटा। पोल और फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, सिंपल। रूल्स ऑफ इमेज formed by rules of image formed by, या हम लिखेंगे बेटा rules of image formation by concave mirror। उसके लिए बेटा कौन कौन से रूल्स होंगे वो हम देखेंगे यहां पे। नंबर फर्स्ट, सिंपल रूल। अब बेटा देखो ध्यान से, अब हमें कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखने हैं, फिर वहां पे हमें देखने की इमेज किस टाइप की बन जाएगी, क्या रियल बनेगी,
क्या वर्चुअल बनेगी, क्या इन्फिनिटी पे बनेगी, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, सारे केसेस को हमें बेटा 1 बाय 1 देखना है। बट उससे पहले हमें कुछ रूल्स यहाँ पे बेटा सीखने होंगे, जिसकी हेल्प से बेटा फिर अच्छे से देख सकते हो कि इमेज किस ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे और ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरह से बनेगी, वो सारी चीजें हम फिर बेटा आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे अब हम, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। जो कनकेव मिरर से इमेज बनती है वहां पे रूल्स क्या हम फॉलो करते हैं वो आप पहले देखोगे बेटा। नंबर फर्स्ट रूल, ध्यान से देखो। नंबर फर्स्ट, अब देखो ध्यान से, यहां पे बेटा पोल है, दिस इज कनकेव मिरर। अब रे ऑफ लाइट आ गई पैरेलल, ये बेटा रिफ्लेक्ट होके मीट होंगी एक पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड फोकस। तो आप बेटा याद रखोगे, जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आ जाएगी, ठीक है बेटा, जो भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर दे विल पास थ्रू द फोकस। यहां पे मैं बेटा ये पॉइंट लिखूंगा, रे ऑफ लाइट, ध्यान से देखो बेटा, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर, किसकी बात हो रही है बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर, ध्यान से देखो बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर दे विल पास थ्रू द फोकस, दे विल पास थ्रू फोकस। ये बेटा आप याद रखोगे, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आ जाएंगी to the principal axis after reflection from the concave mirror they will pass through the focus। ये बेटा आप याद रखोगे, दिस इज द रूल नंबर 1। पहले आप बेटा लिखोगे, ठीक है। और आप लोगों के लिए बेटा होम असाइनमेंट एक है, यहां बोलेंगे होमवर्क। आपको फोकस ऑफ कनकेव मिरर जो है बेटा, फोकस ऑफ कनकेव मिरर, इसकी डेफिनेशन बेटा आपको लिखनी है, ठीक है। जो भी मैं बेटा यहां पे होम असाइनमेंट रख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फोकस ऑफ कनकेव मिरर मैंने समझाया है यहां पे अच्छे से कि फोकस ऑफ कनकेव मिरर बोलते किसे। अब वही चीजें बेटा आपको लिखनी है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसकी डेफिनेशन को लिखना है, दैट्स इट। ये आप लोगों के लिए बेटा होम असाइनमेंट है, पहले कॉपी करो। शाबाश शाबाश बेटा। रूल नंबर फर्स्ट तो हो गया, करूं मैं इसको अब रब। दिस वाज द रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड। अब रूल नंबर सेकंड क्या है बेटा, देखो ध्यान से। हमने बनाया यहां पे और एक कनकेव मिरर, ध्यान से देखोगे, दिस इज द रूल नंबर सेकंड। दिस इज पोल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो कि बेटा रे ऑफ लाइट जो आ रही है दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां से पास हो रही है, ध्यान से देखो, वो बेटा पास हो रही है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे बेटा, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंटल रे। पास हो रही है बेटा कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब जो ही ये बेटा मिरर को हिट करेगी, what will happen to this ray of light after hitting the concave mirror? This ray of light will go back along the same path.
दैट मीन्स इट विल सिंपली रिट्रेस इट्स पाथ। जिस पाथ से मेरा बेटा ये रे ऑफ लाइट आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी। मीन्स जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू बेटा लाइट आएगी, जो ही मिरर को, कनकेव मिरर को ये हिट करेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन from the concave mirror that will go back along the same path। तो आप बेटा ध्यान से देखोगे, ये इसको हम बोलेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, ये वापस इसी पाथ से जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है मेरा बेटा कि ये क्यों वापस जा रही है इसी पाथ से? बिकॉज जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू बेटा रे ऑफ लाइट आएगी, दैट विल ऑलवेज हिट द मिरर परपेंडिकुलरली। और बेटा हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जब भी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली हिट करती है एक मिरर को, एट दैट टाइम वो रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम द मिरर, उसी पाथ से वापस चली जाती है जिस पाथ से वो आई है। ठीक है, बिकॉज वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होना चाहिए बेटा? दैट मस्ट ऑलवेज, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बेटा जीरो होना चाहिए। फॉर दैट केस जो ये रे ऑफ लाइट है बेटा, ये वापस चली जाती है उसी पाथ, उसको हम बेटा रिट्रेसिंग ऑफ पाथ भी बोलते हैं। क्या हम लिखेंगे ये पॉइंट बेटा? ऑलरेडी हम बेटा प्लेन मिरर में ये पढ़ चुके हैं ये पॉइंट। तो क्या लिखेंगे? व्हेन रे ऑफ लाइट, ध्यान से देखो बेटा, व्हेन रे ऑफ लाइट passes through focus of, नहीं बेटा, passes through center of curvature of concave mirror, of concave mirror after reflection from concave mirror, reflected light will go back along same पाथ। ये बेटा आप याद रखोगे क्या? जब भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, कनकेव मिरर को हिट करेगी, आफ्टर हिटिंग द कनकेव मिरर द रे ऑफ लाइट विल गो बैक अलोंग द सेम पाथ। ये है बेटा नंबर सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये बेटा याद रखोगे यहाँ पे। अब थर्ड रूल इसका देखेंगे। ये तो हमने बेटा देखा इसका सेकंड रूल। अब थर्ड रूल क्या है? ध्यान से देखो, अगेन इट इज कनकेव मिरर, कनकेव 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 मिरर बेटा। ठीक है, कनकेव मिरर। अब यहां पे आ जाएगा पोल। ठीक है, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लो कि रे ऑफ लाइट आ रही है थ्रू द फोकस, तो क्या हो जाएगा? ये आ गई बेटा रे ऑफ लाइट, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। What will happen to this incident ray when it will pass through the focus? तो क्या हो जाएगा बेटा? ये रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लिखेंगे क्या? When ray of light passes through, ध्यान से देखो बेटा, passes through focus of concave mirror after reflection from concave mirror, क्या हो जाएगा बेटा? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम concave mirror, ray of light will go, कहां से जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा ये याद रखोगे,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या लिखा मैंने बेटा, जब भी रे ऑफ लाइट पास होगी थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर, या रे ऑफ लाइट जाएगी बेटा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस वाज द रूल नंबर 3। अब हम आ जाएंगे रूल नंबर 4 पे। आप इसको कॉपी करोगे इन दो रूल्स को बेटा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बेटा यहां पे बोलूंगा कि मैं हर एक चीज को बेटा बिट बाय बिट पढ़ा रहा हूं यहां पे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सामने बेटा इस टाइम मैं नहीं पढ़ा रहा हूं 12th या नीट JEE बच्चों को, मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं 10th क्लास के बच्चों को। इसलिए मैं बेटा हर एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को बेटा यहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आप लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट्स बस जाए, ताकि जब आप आगे जाओगे 12th में, नीट में, जेई में, आप वहां पे बेटा क्वेश्चन उसको बहुत ही तेजी से फोड़ दोगे वहां पे फिर, ठीक है। लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट्स बेटा क्लियर होंगे। चले आगे, ओके। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट रूल पे, दैट इज रूल नंबर व्हाट, रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 क्या है बेटा, रूल नंबर 4 ध्यान से देखो। अगर रे ऑफ लाइट अब बेटा हिट हो जाएगी पोल पे, अब क्या, ध्यान से देखो, इसको हम बोलेंगे पोल। We again know that it is principal axis, this is focus, this is center of curvature। अब क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे जो रे ऑफ लाइट है वो हिट करेगी किसको, इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे हिट करेगी किसको बेटा, पोल को। क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे ये रे ऑफ लाइट यहां से जाएगी, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। अगर यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो क्या हो जाएगा बेटा, जब भी एक रे ऑफ लाइट हिट करेगी एट द पोल ऑफ द मिरर, जो रिफ्लेक्टेड रे है बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर, वो उस पाथ से चली जाएगी, वो उस पाथ से बेटा चली जाएगी इस तरह से कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होना चाहिए बेटा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्या लिखेंगे हम बेटा, सिंपल, इफ ray of light hits the concave, क्या लिखेंगे बेटा, hits the concave mirror at the pole of the mirror, at the pole, then reflected ray will go back after reflection, after such that angle of incidence, क्या लिखेंगे बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस should be equal to, angle of incidence should be equal to angle of reflection। इस देखो बेटा क्या लिखा मैंने यहां पे, सिंपल पॉइंट है, जब भी इंसिडेंट रे हिट करेगी कनकेव मिरर को एट द पोल, रे ऑफ लाइट इस तरह से चली जाएगी बेटा सच दैट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हमेशा बराबर आना चाहिए बेटा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। दीज आर द 4 रूल्स जिनकी हेल्प से बेटा हम यहां पे देखेंगे कि इमेज कैसी बन जाती है जब हम एक ऑब्जेक्ट को बेटा रखेंगे किसके सामने, कनकेव मिरर के सामने। तो बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, अब हम बेटा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसको आप कॉपी करोगे, स्क्रीनशॉट उठा के बेटा आप इसको कॉपी कर सकते हो।
ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे टॉपिक? इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर when object is placed at different location। वही लिखेंगे बेटा। इसमें क्या है? when object is placed at different locations, डिफरेंट लोकेशंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और हम देखेंगे कि कनकेव मिरर इमेज किस तरह से बना रहा है। ठीक, नंबर फर्स्ट बेटा, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। क्या बेटा? अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस, वहां पे हम देखेंगे बेटा इमेज किस तरह से बनेगी। ध्यान से देखो, दिस इज द कनकेव मिरर। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा। ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें ऑब्जेक्ट को कहां पे बेटा प्लेस करना है, लोकेट करना है? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ध्यान से देखो, हमने बेटा ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन पोल एंड फोकस। अब ध्यान से देखो, एक रे ऑफ लाइट बेटा जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हमने बेटा एक पॉइंट पढ़ा, जब भी रे ऑफ लाइट आती है पैरेलल टू the principal axis after reflection from the concave mirror, what will happen to the ray of light? It will pass through the focus। तो क्या मेरा बेटा ये वाली रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाएगी थ्रू द फोकस। ध्यान से देखो, दूसरी रे ऑफ लाइट हिट हो जाएगी पोल पे। अब आफ्टर हिटिंग दिस, ये रे ऑफ लाइट यहां से जाएगी बेटा। इस तरह से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए बेटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखो, एक रे ऑफ लाइट तो बेटा जा रही है यहां से, दूसरी यहां से। अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही है, आगे ये बेटा कहीं भी मीट नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, इनको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। बैकवर्ड प्रोड्यूस करके बेटा ये दोनों रेज मीट हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स यहां पे फिर इमेज बनेगी। ठीक है, यहां पे फिर इमेज बनेगी। अगर ये इमेज को हम यहां पे नाम देंगे ए बी, तो यहां पे इमेज बनेगी ए डैश बी डैश बेटा, ए डैश बी डैश। ध्यान से देखो, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, उसने हिट किया बेटा यहां पे मिरर को। आफ्टर हिटिंग द मिरर, ये रे ऑफ लाइट चली गई कहां से? थ्रू द फोकस। दूसरी रे ऑफ लाइट बेटा यहां पे इसने पोल पे हिट किया। आफ्टर हिटिंग द पोल, ये रे ऑफ लाइट बेटा यहां से चली गई। अब ये दोनों रेज मेरा बेटा आप देख सकते हो कहीं पे मीट नहीं हो रही। ठीक है बेटा, आगे अब इनको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, यहां पे मीट हो रहे तो यहां पे इमेज बन जाएगी। यहां पे ऑब्जेक्ट ए बी था, इमेज बन रही है बेटा ए डैश बी डैश। अब इस इमेज के बेटा हमें यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, तो क्या आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स? बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल। जो इमेज बन रही है बेटा यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर फर्स्ट, सबसे पहले बेटा ये बिहाइंड द मिरर आ जाएगी इमेज। इमेज फॉर्मेट इज, क्या लिखेंगे बेटा? इमेज फॉर्मेट is behind the mirror। Image format is behind the mirror। नंबर सेकंड, अगर आप देखोगे बेटा एक्चुअल रेज नहीं मीट हो रही, इमेज फॉर्मेट इज वर्चुअल। नंबर थर्ड, इमेज फॉर्मेट वर्चुअल भी बेटा है क्योंकि यहां पे जो रेज ऑफ लाइट, एक्चुअल रेज ऑफ लाइट मीट नहीं हो रही है, बट दे अपीयर टू मीट। नंबर थर्ड, इमेज
formed is erect, ठीक है बेटा। नंबर 4 इमेज फॉर्मड इज इरेक्ट। नंबर 4 इमेज फॉर्मड इज मैग्निफाइड। बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्मड इज क्या, मैग्निफाइड। दिस वॉज द फर्स्ट केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। जब हमने बेटा एक ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, बिटवीन द पोल एंड फोकस। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन रहे हैं, इमेज जो बन रही है यहां पे बेटा, ये याद रखोगे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस, इस पे बेटा आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन नीट में भी यहां से बेटा फिर क्वेश्चन निकाले जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा बेटा, इमेज फॉर्मेट इज बिहाइंड द मिरर, सिंपल आपको दिख रहा है बेटा। इमेज फॉर्मेट इज वर्चुअल, वो भी दिख रहा है। इमेज फॉर्मेट इज इरेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट उस वैसी बेटा इमेज भी आ रही है, दैट इज इरेक्ट। इमेज फॉर्मेट इज मैग्निफाइड, जो इमेज बन रही है वो बेटा ऑब्जेक्ट से कुछ बड़ी बन रही है, ठीक है। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। मेरे दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इस टाइम, तो मैं इस लेक्चर को बेटा यहाँ पे अब कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत पेन हो रही है बेटा इसमें दांत में। अब हम क्या करेंगे, ये था फर्स्ट केस ऑफ कनकेव मिरर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा सारे केसेस को यहाँ पे 1 बाय 1 अच्छे से मैं बेटा उनको पढ़ाऊंगा, ठीक। अब जितना भी बेसिक्स मैंने स्फेरिकल मिरर के बारे में आज बेटा बोला, इसके आप नोट्स बनाओगे और साथ साथ रिवाइज भी करोगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स। बहुत पेन हो रही है इस वक्त दांत में, बहुत ज्यादा।